एवरीवन, आज हमारी क्लास का सेकंड डे है। फर्स्ट डे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि एक्चुअली भाषा होती क्या है और बोली क्या होती है। मैंने आपको ये भी बताया कि भाषा के क्या पार्ट्स होते हैं, फिर ग्रामर के क्या पार्ट्स होते हैं, और ये भी बताया कि साहित्य के एक्चुअली क्या क्या पार्ट्स होते हैं। मैं केवल एक पर्टिकुलर टॉपिक से शुरू करूँगी जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये टॉपिक आपकी सारी क्लासेस को कवर अप करेगा। कुछ लोग इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं। देखिए, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, किसी भी बात को सामने से कहना, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, मतलब किसी भी बात को अप्रत्यक्ष या दूसरे माध्यम से कहना। हमारे पास जो सवाल आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उसमें आपको डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया होता है और आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। और इंटर में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा होता है और उसको आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। आप समझ सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल आपको लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार मैथ्स के रूल होते हैं उसी प्रकार अगर इनमें आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सबसे बेसिक चीज़ ग्रामर की और बताऊंगी कि वाक्य क्या होता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी दूंगी। वाक्य का मतलब होता है एक सुसंगठित संरचना जिसमें कर्ता, क्रिया, कर्म एक सीक्वेंस में लगे होते हैं। छोटे बच्चों की क्लास है ये, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी का वाक्य विन्यास अलग होता है और इंग्लिश का वाक्य विन्यास बिल्कुल अलग होता है। बच्चे हिंदी में सोचते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, इसलिए करते हैं। वाक्य के बारे में ये चार्ट आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि हर बुक में अलग अलग तरह के चार्ट्स दिए हैं और उनका जो एसेंस है, जो निचोड़ है, वो मैंने इस चार्ट में आपको दिया है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड आई एम 101% श्योर इफ यू विल कीप दिस चार्ट इन योर माइंड, you will never get any type of problem in your life when you are going to study what is sentence and what are the types of the sentence actually. Sentences की अगर हम बात करें तो इसके 5 पार्ट हम लेते हैं। किसी किसी बुक में अलग दिया है, किसी किसी बुक में अलग दिया है, बट आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज फॉलो दिस चार्ट एंड इट विल हेल्प यू इन। जो फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं वो है डिक्लेरेटिव, DECLARATIV। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। डिक्लेरेटिव को ही हम क्या कहते हैं? असर्टिव। ऑब्जेक्ट लगा के लिख रही हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। बात समझिए, डिक्लेरेटिव असर्टिव एक ही चीज है और इसका मतलब होता है किसी बात को कहना। Am I clear to you? किसी बात को कहना कथनात्मक वाक्य है। तुम खाना खाती हो, मैं खाना नहीं खाती हूँ, राम जाता है, सीता नहीं जाती। इसमें आप किसी कथन को सिर्फ कहते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट मैं आपके सामने आज रिचार्ज इंग्लिश में लेके आई हूँ सोनी धापा के लिए 9, 10, 11, 12 में, और सारे बच्चे इससे पढ़िए, आपको बहुत मदद मिलेगी। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव, AFFERMATIV, और हम इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं। आप लोगों ने साइंस पढ़ा है तो पॉजिटिव के लिए इस निशान का यूज करेंगे। डन। दूसरा पार्ट, पहले राम खाना खाता है। मान लीजिए आप बोले कि राम खाना नहीं खाता है, तो
वो क्या होगा? निगेटिव। इसके लिए हम इस निशान का उपयोग, तो इसमें किसी कथन को कहा जाता है राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, राम खाना नहीं खाता है। ओके, नाउ जिस चीज की हम सेकंड बात करेंगे उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्यों जा रहे हो? तुम किस लिए जा रहे हो? तुम क्या खाओगे? तुम क्यों नहीं खाओगे? जब किसी प्रश्न को पूछा जाता है तो वहां पर प्रश्नवाचक निशान लगाते हैं और इस प्रकार के वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फिर आप मुझसे कहेंगे इसके भी दो पार्ट होते हैं। बिल्कुल, अगर मैं आपसे बोलूं तुम क्यों जा रहे हो तो इंट्रोगेटिव तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो असर्टिव भी है। मैं तुमसे बोलूं तुम क्यों नहीं जा रहे हो बाजार, तो वो इंट्रोगेटिव होगा और नेगेटिव। तो मैं इसके भी दो पार्ट आपको बता रही हूँ, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव को हम और क्या कह सकते हैं? ऑब्लिक लगा के अफर्मेटिव। इज इट ओके फॉर यू? अब इसके बाद हम जिस तीसरी चीज की बात करेंगे वो भी हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, IMPERATIV। इसके लिए अगर हम बात करें तो कई बार हम कहते हैं जाओ, खाओ, मत खाओ। क्यों क्यों का वर्ड यूज नहीं होगा। हम इसके लिए नॉर्मली यूज करते हैं, कई बार हम कहते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कृपया मुझे भोजन दीजिए। तो जब आज्ञा, परामर्श यानी कि सुझाव देना और प्रार्थना का भाव होता है, तो उनको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर मैं बोलूंगी जाओ तो इंपेरेटिव है लेकिन अफर्मेटिव है, और मैं बोलूंगी मत जाओ तो वो इंपेरेटिव भी है और नेगेटिव भी है। सो अगेन मैं इसके दो पार्ट आपको बता रही हूँ, पहला है पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव और दूसरा है नेगेटिव। तीसरा वाक्य होता है, वाक्य का प्रकार जिसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, OPTATIVE। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रार्थना सूचक वाक्य लेकिन उसमें मे का प्रयोग हो। प्रार्थना तो होगी लेकिन MAY मे का प्रयोग। जैसे आप क्लास में बोलते हैं मे आई गो सर, मे आई कम इन सर, तो वहां पर प्रार्थना भी होती है और मे का प्रयोग भी होता है। पहचानना आसान है, जब मे का प्रयोग होगा तो वो ऑप्टेटिव होगा, वही हम कहेंगे प्लीज गो तो वो इंपेरेटिव। फिर हम यहाँ कहेंगे सर मैं पानी पीने जा सकता हूँ तो ये पॉजिटिव होगा। और अगर मैं आपसे बोलूं सर कृपया मैं पानी पीने नहीं जाना चाहता हूँ, तो कृपया आपने यूज किया, प्रार्थना है लेकिन आप इसमें भी जब बात कर रहे हैं तो एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव। थोड़ा सा पहचानने की टेक्निक भी बताऊंगी, जब मे का प्रयोग हो और प्रार्थना हो तो वो ऑप्टेटिव, लेकिन आज्ञा, परामर्श, प्रार्थना कुछ भी हो लेकिन मे का प्रयोग ना हो तो वो आपका इंपेरेटिव। एंड द लास्ट वन जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो है एक्सक्लेमेटरी, ओ, आह, आउच, हुर्रे,
हम जीत गए। जब किसी भाव की अभिव्यक्ति की जाए लेकिन उसमें कोई एक्स्ट्रा शब्द यूज किया जाए और भावों की तीव्रता को दिखाया जाए, तब हम उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फिर मैं वही बात बोलूंगी, इसके भी दो पार्ट, अफर्मेटिव और आह मैं जीत गया, एक्सक्लेमेटरी है लेकिन अफर्मेटिव है। ओह मैं हार गया, एक्सक्लेमेटरी है लेकिन एक छोटी सी टेक्निक इस सेकंड डे में और बताती हूँ, पहचानेंगे कैसे। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आप जान जाएंगे। जब वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होगा तो आप जान जाएंगे कि वो असर्टिव है या फिर डिक्लेरेटिव। जब वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन होगा या विस्मयाबोधक चिन्ह, इसको मैं हिंदी में भी आपको लिख दे रही हूँ, विस्मयाबोधक वाक्य, तो हम उसको बोलेंगे कि विस्मयाबोधक चिन्ह लगा है, इसका मतलब वो एक्सक्लेमेटरी। इन दोनों को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कई बार इसमें फुल स्टॉप लगा होता है, कई बार एक्सक्लेमेटरी लगा होता है, तो वो आप भाव से पहचान जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या कवर किया, व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। I will give you the photograph of this page also, and I'm very happy. Stay tuned in Corona time, and we will go for the class 3, and that will be the day 3. Thank you.